सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य और राजनीतिक लिहाज से तो सबसे अहम उत्तर प्रदेश की, जहां पर बाढ़ कहर बरपा रही है। 17 जिलों को अपनी जद में, अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हैं। और इस पर जब विपक्ष सवाल उठाता है, और विपक्ष का काम तो यही होता है, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, खास प्रयागराज में जहां अभी कुंभ हुआ था, वहां चारों तरफ पानी ही पानी, लोग परेशान। अरे भाई, बड़ी बड़ी वीवीआईपी चुनावी रैलियां कर लेते हो, यहां पर इतनी बदइंतजामी क्यों? तो दर्शकों, देश के नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। मानसिक रूप से। भला प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? कुदरत से कौन लड़े? पर केशव प्रसाद मौर्य साहब, कुदरत से लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, तैयारियों की बात हो रही है। हां भाई, मॉनसून है, मूसलाधार बरसात हो गई तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है। आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, कोई इंतजाम, कोई प्रबंधन की जरूरत नहीं। ये तो वही बात हो गई जो देश भर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। पुल बनते हैं और भरभरा कर गिर जाते हैं। फीता ही कटा होता है, कईयों का फीता भी नहीं कटा होता, यानी कि उद्घाटन नहीं हुआ होता। सड़क बनती है, गड्ढे आ जाते हैं कि भाई सड़क बनेगी तो गड्ढे भी आएंगे, पुल बनेंगे तो टूटेंगे भी, स्कूल की छतें बनेंगी तो वो गिर भी जाएंगी। झुंझुनू में 7 बच्चे मर गए, अब राजस्थान में बयाना में भी वही हाल है। कल गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह इलाके में छत गिर गई, एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो ये तो होता है जी, जैसे आदमी पैदा लिया, जन्म हुआ तो मौत भी होगी, तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। तो फिर आपकी केशव प्रसाद मौर्य सरकार की क्या जरूरत है? पर इसमें एक और अहम सवाल जुड़ जाता है उत्तर प्रदेश को लेकर। वहां मंत्री ही परेशान हैं। ए.के. शर्मा एक टाइम पर सबसे रसूखदार, सबसे कद्दावर नौकरशाह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी। उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया था, मुख्यमंत्री भी बनाने की बात थी। खैर, अब वो पुरानी बात हो गई। अब वो ऊर्जा मंत्री हैं, और बिजली कटने की बात आती है तो वो कहते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, और आगे निकल जाते हैं। व्यथा अपनी बताते हैं, मैं तो एक जेई का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। और वो अकेले मंत्री नहीं है, कोई फोन पर गुहार लगा रहे हैं या धमका रहे हैं, किसी मंत्री को रोका जा रहा है, किसी पूर्व मंत्री वो ट्रैफिक की समस्या को लेकर परेशान हलकान घूम रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मंत्री ही परेशान तो किसकी है कमान? उत्तर प्रदेश को लेकर यह सवाल खास पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए 33 पर ही सिमट गई। 29 सीटों का जो नुकसान हुआ बीजेपी को, और उसी की वजह से 240 सीटें ही ले पाई, अपने बलबूते बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। वहां अभी भी सब कुछ दुरुस्त नहीं हुआ है क्या? अंदर खाने बहुत उथल पुथल मच रही है। इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 17 जिले, 1 लाख के करीब लोग बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ की जबरदस्त समस्या झेल रहा है उत्तर प्रदेश। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों की मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्रयागराज, यहां पर राजापुर और छोटा बघाड़ा इलाके में पानी घुस गया है। मतलब पहली मंजिल तक जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो पूरा जलमग्न हो गए हैं।
7,000 से ज्यादा लोग, ये सिर्फ प्रयागराज की बात बता रहा हूं, इन्होंने कैंपों में, राहत कैंपों में शरण ली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। बनारस में गंगा जल का स्तर 72 मीटर पार कर गया है। दर्जनों लोग नगवा क्षेत्र में अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। और कानपुर की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो नवीन मार्केट, यहां पर कानपुर से एक प्राउड कानपुरिया विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। जाड़े रहो कलेक्टरगंज थोड़ा, पर वहां पर सिविल लाइंस इलाके में भी पौष इलाका है, वहां पर भी पानी भर गया है। फतेहपुर में तो पिपरवा डेरा गांव के 45 घर डूब गए हैं और ग्रामीण कह रहे हैं कोई नहीं आया जी, कोई सुध लेने को तैयार नहीं, पूछ ही नहीं रहा। ना राहत किट मिली है, ना भोजन सामग्री। पीलीभीत में तो एक अजब गजब तस्वीर देखने को मिली। वहां पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है, उनकी गाड़ी फंस गई। घंटों बाद ट्रैक्टर ने गाड़ी खींचकर बाहर निकाली। ये गजरोला क्षेत्र के शिवनगर गांव की तस्वीरें हैं। और पीलीभीत जो शहर है, वहां तो थोड़ी बारिश हुई और नगर निगम की वहां पोल खुल गई। डब्बा गोल थी, वहां पूरी व्यवस्था। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर के पास वो खंबे पे ही करंट निकला 2 लोगों की, वो खंबे के हाथ लगाया, मर गए 2 लोग। तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है सामने उत्तर प्रदेश की। व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। भगवान भरोसे चल रहा है क्या सब कुछ? तो सवाल उठाया अखिलेश यादव ने कि सरकार वीवीआईपी रैलियां करा सकती है तो बाढ़ में राहत और बचाव का काम क्यों नहीं कर पा रही है? प्रशासन गायब है, शासन कहां है? 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रयागराज में हालात क्यों नहीं बदले? भाई महाकुंभ की तैयारियों में इतने पैसे वहां लगाए गए थे, तो वहां तो पानी का सैलाब दिख रहा है। तो वो सिर्फ वीआईपी मूवमेंट, वो लोगों को डुबकी दिखानी थी, फोटो ऑप करनी थी, उसी के लिए सारा प्रबंधन था। फौरी प्रबंधन के लिए 20,000 करोड़ रुपए लग गए। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, मतलब पागल हो गए हैं, आसान भाषा में कहूं। अखिलेश यादव, भला प्रकृति से भी कोई लड़ सकता है? कुदरत से कौन लड़े भाई? लड़ने की बात कह कौन रहा है? आपको लड़ना थोड़ा है, तैयारियां करनी है, इंतजाम करने हैं। कहां है वो इंतजाम? या बाढ़ आएगी, तबाही मचाएगी, भुगतो। तो सरकार किस लिए है? ये हम पर कर क्यों लगाए जाते हैं? राजस्व जो अर्जित करती है सरकार, क्या करती है उसका भी एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं। सरकार के आंकड़े हैं। बाढ़ की रोकथाम के लिए बजट, यूपी सरकार का बजट अनुमान, बजट में अनुमान लगाया 2023-24 ही दिखाइए, आखिरी साल ही दिखा दीजिए, बड़ी लंबी है नहीं तो कहानी। 22,038 करोड़ अनुमान लगाया, इतना हम खर्चेंगे। खर्चा कितना? 14,422 करोड़, सिर्फ 39% कम। अरे पैसे ही नहीं खर्चोगे, वीआईपी मूवमेंट पर ही पैसे लगाते घूमोगे, तो आम आदमी तो रोएगा ही ना, परेशान होगा ना। सड़क बनती है, टूट जाती है, निर्माणाधीन पुल टूट जाते हैं, जिनका फीता भी कट गया, उद्घाटन हुआ है, वो टूट जाता है। अभी मैं विषयांतर हो जाऊंगा, वरना पटना में एक अभी पुल बना 422 करोड़ रुपए की लागत से, 11 जुलाई को फीता कटा, गड्ढे आ गए, अभी से धंस गया है पुल। वो गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, बिहार से लेके, न जाने कितनी तस्वीरें मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, पर आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात करने वाला हूं। शासन प्रशासन कहां है?
पर इसकी एक और कहानी भी है, कड़ियां कहीं और से भी जुड़ती हैं। AK शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, एक्स पर लिखते हैं कि मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, मैं शक्तिहीन हूं। ऊर्जा मंत्री एक JE के ट्रांसफर का फैसला तक नहीं ले सकता। ये अपने जमाने के सबसे रसूखदार कद्दावर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नीचे काम करते थे, मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा था, पर अभी मंत्री हैं। कह रहे हैं कोई नहीं सुनता, बिजली कट रही है, लोगों ने घेरा AK शर्मा को, तो जय श्री राम, जय जय श्री राम नारा लगाकर चल पड़े। भगवान भरोसे खुद मान रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान जो चाहे वही होगा। तो यही हो रहा है, भगवान ये चाह रहे हैं। एक पूर्व मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे अपने टाइम में, पहला टर्म जो था योगी आदित्यनाथ सरकार का, पावरफुल मंत्री थे, श्रीकांत शर्मा। वो नौकरशाहों पर सवाल उठा रहे हैं व्यवस्था पर कि मथुरा में ये क्या हाल कर दिया ट्रैफिक का, बदइंतजामी का। कह रहे हैं अधिकारी CM योगी के निर्देश करने में विफल, लागू करने में। अच्छा, तो मुख्यमंत्री ने दे दिया आदेश, अधिकारी नहीं मान रहे, ठोक दो सरकार। जहां पर माफिया, आतताई, अपराधी थर थर कांपते हैं, भाग गए छोड़कर उत्तर प्रदेश, अधिकारी नहीं सुनते, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री के निर्देश लागू करने से मना कर रहे हैं। कानपुर में तो कोतवाली के सामने प्रतिभा शुक्ला एक और मंत्री धरने पर बैठ गई, साथ में उनके पति भी पूर्व सांसद हैं, और फोन कर रहे हैं एक और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को कि इसलिए बनाया था, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर भी हो रहा है। और राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो CM योगी का कावड़ियों पर फूल बरसाने थे। मेरठ में कार्यक्रम था, गाड़ी रोक ली, जाने ही नहीं दी, नाराजगी दिखाते हुए पैदल चलते हुए पाए गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद की नहीं सुनी जा रही। संगीत सोम पूर्व विधायक, नहीं गाड़ी जाने दी गई, लड़ते भिड़ते दिखाई दिए। मंत्री ही शासन से, व्यवस्था से लड़ रहे हैं, तो आम आदमी की कौन सुन लेगा? सवाल तो यहां अटका हुआ है ना दर्शकों। आम आदमी क्या अब भगवान भरोसे ही सारा का सारा काम चल रहा है? स्मार्ट सिटीज की बात हो रही थी, 100 बनानी थी, वो आज तक आंकड़ा नहीं बताया, ये अलग बात है। पर उत्तर प्रदेश की जो स्मार्ट सिटीज हैं उनमें प्रयागराज, बनारस, कानपुर और लखनऊ शुमार हैं। अब कानपुर, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेयर है सुषमा खरकवाल, वो नगर निगम के नगर आयुक्त को चिट्ठी लिख रही हैं, जी आपके लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो वो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, ये कोई स्मार्ट सिटी तो लग नहीं रही। इनका तो खस्ता हाल दिख रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी पर आज मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल मंत्री ही परेशान है, तो मंत्री ही परेशान, यूपी में किसकी कमान?
और कुदरत का कहर, व्यवस्था गई ठहर। व्यवस्था रुक जाएगी तो कुदरत का कहीं ना कहीं कहर, हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं कुदरत के साथ, वो तो होता रहेगा। तो कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।